अब बाकी मंगल दोष या शनि राहु क्या प्रभाव करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की इधर शादी होती है और उधर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है शादी के 5-7 साल बाद, 10 साल बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उनके जीवन साथी का कहीं अफेयर डेवलप हो जाता है। ऐसे कौन लोग होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को इस दिन बहुत संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि कर्क राशि का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका कष्ट दूर होगा। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो परेशानी होगी। स्त्री पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से बहुत सोच समझ कर व्यवहार करें, अन्यथा कहीं दिक्कत हो सकती है। क्रोध पर काबू रखना होगा, खास तौर से उन लोगों को जिन लोगों को कोई सामाजिक या राजनीतिक जीवन जीना है, तो उन लोगों को बहुत ध्यान से इस दिन चलना होगा। भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार अच्छे से सोच लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, सलाह कर लीजिएगा, फिर कीजिएगा। इस दिन के लिए आपको जो उपाय करना है वो हल्दी और चावल का दान करना है, और साथ ही साथ बुजुर्गों को प्रणाम करके उन्हें अपने हाथ से कुछ भी खाने पीने का सामान दीजिए, जो भी वो चाहते हैं। ये बुजुर्ग घर के भी हो सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये दिन धन की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन समाज की दृष्टि से, मित्रता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। आपको उपाय करने पड़ेंगे, अन्यथा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कहीं कोई चीज मिलते मिलते रह सकती है। और उपाय क्या करेंगे, इस दिन आप बेसन की चीज का दान जरूर कर दीजिएगा। बेसन की मिठाई, बेसन की नमकीन या बेसन, उसमें से किसी भी चीज का दान आप अवश्य कर दीजिएगा। 5 फलों का दान भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। परेशानी प्रभु कृपा से नहीं होगी। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों को इस दिन अपने पेट पीठ का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने घर गृहस्थी का भी ख्याल रखिएगा। खासतौर से कन्या राशि के वो लोग जिनके घर में कोई संतान आने वाली है, इस दिन जरूर ध्यान रखें, और मैं उपाय बता रहा हूँ वो जरूर कर लें। इस दिन घर में गौमूत्र का अथवा नमक का पोछा अवश्य लगाइएगा। और दूसरा कार्य जो आप लोग को करना होगा, जो कन्या राशि के लोग हैं, वो ये है कि जब आप भोजन करें तो थोड़ा भोजन ज़्यादा लेके निकलिएगा और वह लोगों को दे दीजिएगा। या आप घर पे भी हैं तो किसी को भोजन ज़रूर अपने हाथ से इस दिन कराइएगा, प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। कंचन जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मैं कंचन बात कर रही हूँ। 13 मार्च 1992 दोपहर के 3 बजे दिल्ली जन्म स्थान है। 13 मार्च? हाँ जी, 1992 दोपहर के 3 बजे। जी बताइए। पंडित जी, ये पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी? देखिए, ऐसे केसेस में मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे ये बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी आशाएं वही हों जो आपकी कुंडली कहती है। ज़्यादा आशा रखने से भी परेशानी होती है। इस प्रकार की कुंडली में शादी बहुत कठिन होती है, ये मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो शादी के योग हैं वो बहुत मजबूत नहीं है। तो ऐसे में शादी बहुत मुश्किल होती है। अब कुछ उपाय ज़रूर करिए। पहली चीज़ तो आप रोज़ाना सूर्य को जल दीजिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला मंगलवार को पहन लीजिए, और मंगलवार को आप गाय को गुड़ ज़रूर खिलाया कीजिए। ये उपाय करना शुरू कीजिए, और उसके बाद योग बनेगा। क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे योगों में ये तो शादी होती नहीं है, होती भी है तो वो बहुत अच्छी चल नहीं पाती है। इसलिए ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। चूँकि सीधा कोई योग नहीं बन रहा, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि फला समय के भीतर ये विवाह हो जाएगा। ये कहना तो ऐसे में बड़ा कठिन ही होता है, लेकिन माँ ज़रूर कृपा करेंगी, आप ये कर लीजिए। मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देता है, यदि मंगल दोष है तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि व्यक्ति शादी करने के बाद उलझ जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मंगल की बात करूं,
एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि बस पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें भाव में मंगल है और एकदम से डिसीजन दे देते हैं मंगली है और यहाँ शादी नहीं हो सकती, वहाँ शादी नहीं हो सकती। भाव स्पष्ट ज़रूर देख लीजिएगा, साथ ही साथ ये ज़रूर देख लीजिएगा मंगल अस्त तो नहीं है, तभी जाकर एग्जैक्ट फैसला हो पाएगा कि मंगल कहाँ है, व्यक्ति मंगली है अथवा नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए कुछ लक्षण उत्पन्न अगर हो रहे हैं, लक्षण उत्पन्न क्या है कि विवाह होने के बाद दोनों के बीच में 15-20 दिन में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा, मानसिक शारीरिक दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये मंगल अपना खेल करना शुरू कर चुका है। अब आपको उपाय जरूर करने, और उपाय के तौर पर एक काम क्या करेंगे कि बांसुरी में आप शहद अथवा चीनी भर के, या बांस की किसी भी छोटी सी चीज में शहद अथवा चीनी भर के किसी वीरान में जाकर दबा दीजिएगा। एक बात और एक लक्षण और बता रहा हूं मैं आपको, यदि आप कहीं और विवाह करना चाहते थे लेकिन कहीं और विवाह हो गया और विवाह होने के कई महीने बाद भी आप उस विवाह को भूल नहीं, उस दोस्ती को भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मंगल कहीं गड़बड़ कर रहा है और ऐसे समय में दिक्कतें होती हैं। इसमें क्या कीजिए, अपना मन लगाने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन साथी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, यद्यपि मुश्किल होगा लेकिन फिर भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे लोगों को सोमवार के दिन सब्जी का दान करना चाहिए, मंगलवार के दिन उन्हें बेसन का दान करना चाहिए और शुक्रवार के दिन उन्हें दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, और ये जीवन पर्यंत आपको करना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मंगल जब खराब होता है तो फिर कहीं विवाहेतर संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। ये मानसिक भी हो सकते हैं, ये शारीरिक भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और उसका एक बड़ा कारण क्या बनता है ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। मंगल यदि खराब है तो सामंजस्य की प्रॉब्लम होगी पति पत्नी के बीच में, दोनों एक दूसरे से घोर असंतुष्ट रहेंगे, एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करना ख़त्म कर देंगे, धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी और इमोशंस बहुत जोर मारने लगेंगे, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वह अपने किसी मित्र से अपने संबंध जोड़ लें। मैं इसकी तस्दीक मैं इसका अनुमोदन नहीं करता है, इसलिए आपको एक काम करने को बताऊंगा जिससे ये जो समस्याएं हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए। आपका मन ही बदल जाना चाहिए। उसके लिए आपको ये लिखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको फिर आप हर हालत में इसका पालन जरूर करिएगा। पहली चीज़ ये है मीठा खाइए और मीठा खिलाना शुरू कर दीजिएगा, और दूसरी चीज़ ये है मीठी रोटी फ़कीर, कोई गरीब व्यक्ति जो भीख मांगता है उसको देना शुरू कर दीजिएगा। यदि नहीं मिलता है तो बंदर अथवा कुत्ते को भी आप ये मीठी रोटी दे सकते हैं। बताशों का दान हर मंगलवार को करना शुरू कर दीजिएगा। इससे जो है परेशानी होनी कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद प्राप्त करना शुरू कर दिए। ये बहुत बुजुर्ग होनी चाहिए, उनकी उम्र आपकी उम्र से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और गले में चांदी ज़रूर धारण कर ले। और एक छोटा सा काम ये ज़रूर करें, जब तवे को अच्छे से गर्म करते हैं आप रोटी बनाने के लिए, यदि आप रोटी नहीं भी बनाते हैं तब भी ये कार्य कर लीजिए। तवा जब गर्म हो जाए तो उस पर पानी की खूब सारी छींटे मारिएगा, उसके बाद रोटी बनाइएगा। ये उपाय करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। आप पुनः अपनी गृहस्थी में, अपने जीवन में वापस लौटने शुरू हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रकार का जो मंगल होता है ये व्यक्ति के मन में अधैर्य उत्पन्न करता है और उसके बाद बेचैनी उत्पन्न कर देता है, और ये अपने घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा रुचि लेना बंद करवा देता है। तो ये उपाय करने से मंगल शांत होगा, और प्लस आपका अपना विचार इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप ठान लेते हैं तो चीज़ें ठीक होंगी।